अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको खबर देंगे नेपाल में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए। ज़लज़लों की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया। नई दिल्ली समेत भारत के दीगर हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दीगर भारतीय शहरों में महसूस किए गए हैं। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, नेपाल में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़लज़लों की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया। नई दिल्ली समेत भारत के दीगर हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दीगर भारतीय शहरों में महसूस किए गए हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, नेपाल में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए। ज़लज़लों की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। साथ ही साथ जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया। नई दिल्ली समेत भारत के दीगर हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दीगर भारतीय शहरों में महसूस किए गए हैं। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, नेपाल में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही साथ ज़लज़लों की शिद्दत के हवाले से बात की जाए तो 6.2 रिकॉर्ड की गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया। नई दिल्ली समेत भारत के दीगर हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दीगर भारतीय शहरों में भी महसूस किए गए हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं, नेपाल में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़लज़लों की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया। नई दिल्ली समेत भारत के दीगर हिस्सों में भी इस वक्त ज़लज़ले के शिद्दत रिकॉर्ड की गई है। नेपाल में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़लज़लों की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया। नई दिल्ली समेत भारत के दीगर हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दीगर भारतीय शहरों में महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का पहला झटका 2 आपको बताएं कि 25 मिनट पर, जबकि दूसरा झटका 2:51 पर महसूस किया गया है। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, नेपाल में ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़लज़ले का पहला झटका 2:25 पर, जबकि दूसरा झटका 2:51 पर महसूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत जजेस ने अपील का हक देने के इख्तियार से मुताल्लिक इस्तफसार किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि क्या इंसाफ तक रसाई के लिए आईनी तरमीम लाजमी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। वकील हसन इरफान से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्शल लॉ दुरुस्त था और कभी कहा कि गलत था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम जंगल के बादशाह हैं, चाहे अंडे दें या बच्चे दें, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। इसी पर बात करेंगे। आपको बताएं कि कंबर जैदी ने हमें ज्वाइन किया है। कंबर जैदी, बताइएगा मजीद क्या अपडेट है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत फुल कोर्ट कर रहा है और उज़ैर भंडारी जो कि पीटीआई के वकील हैं वो इस टाइम दलाइल दे रहे हैं। एक ही नुक्ता ज़ेर बहस है और वो ये है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें मुदाखलत करके कानून साजी करे और जजेस के में 184(3 जो कि सुमोटो का इख्तियार है उसको रेगुलेट करे। सुप्रीम कोर्ट को ये काम खुद करना चाहिए था या पार्लियामेंट ने जो ये काम किया ये दुरुस्त है या नहीं। मुख्तलिफ वकला की जानिब से इस पर दलाइल दिए गए, जजेस की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए। चीफ जस्टिस ने अहम जो रिमार्क्स दिए हैं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस कमरे में यानी कमरा अदालत में बहुत सी तस्वीर ऐसी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ को, जिन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की और मार्शल लॉ को वैलिडेट किया। तो क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप फ़र्द वाहिद के इख्तियार के हवाले से बात करें, मेरा तो ये इख्तियार कम हो रहा है, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। जस्टिस
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि क्या एक माइंड जो अप्लाई होगा वो ज़्यादा वक़्त रखेगा या इसके मुकाबले में 2 से 3 लोग जब मिलकर फ़ैसला करेंगे तो उसकी ज़्यादा अहमियत होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुख्तलिफ वकला की जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे हैं उस पर काउंटर ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनसे सवालात पूछ रहे हैं और उनको सवालात के जवाबात देने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि आप अपना तहरीरी जवाब भी इस हवाले से जमा करा सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि एक्सेस टू जस्टिस का मामला है, यानी इंसाफ तक रसाई का मामला, और क्या पार्लियामेंट की कानून साजी से इंसाफ तक रसाई मजीद बढ़ी है या ये कम हो जाएगी। 184(3) के तहत अपीलों का हक नहीं था, नजरसानी अपीलों का, लेकिन अब चूंकि दिया गया है तो क्या इससे जिसके खिलाफ फैसला आया उसको आसानी होगी, यानी अवाम को आसानी होगी, या फिर उसका जो है हक मजरू होगा। जबकि दूसरी जो साइड के जजेस हैं जिसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाजुल एहसन है, वो ये उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें अदलिया की आज़ादी आती है उसके रूल्स को वायलेट करता है अगर पार्लियामेंट इसमें कानून साजी करता है। उज़ैर भंडारी जो कि PTI के वकील हैं, इस टाइम उनके दलाइल जारी हैं और वो इनलार्जमेंट ऑफ द जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अपने दलाइल दे रहे हैं। इसके बाद जो है वो सलाहुद्दीन साहब और जो है जाहिद इब्राहिम साहब दलाइल देंगे और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि ये आज केस, हमारी कोशिश है कि हर सूरत ये आज केस मुकम्मल कर लिया जाए। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तमाम तर अहवाल बता रहे थे कमर जैदी, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया गया है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई भी होगी। इदारों के माबैन आपको बताएं कि कोऑर्डिनेशन को मजीद फाल बनाने का भी फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इजलास तकरीबन 3.5 घंटे जारी रहा है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने एक सदारत की है, साथ में अस्करी क़यादत, तो इसके साथ साथ DG मिलिट्री ऑपरेशन, DG MI, DG ISI, इसके अलावा वफाकी वज़रा और जो सूबाई वज़रा हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और GB के वज़ीर-ए-आला ने शिरकत की है। और इजलास में एक तो जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी मज़म्मत की गई है, उसमें जो तहकीकात हुई हैं वो भी इसको आगाह किया गया है एपेक्स कमेटी को इसके बारे में, और बड़े फैसले किए गए हैं जिनके बारे में वज़ीर दाखिला, DG FIA और नेक्टा के सरबराह थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसमें जो सबसे अहम फैसला है, एक डेडलाइन दी जाएगी जो गैर मुल्की हैं, खासकर अफगान शहरी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके पास ना ही वीज़ा है ना ही रेजिडेंस कार्ड है जो एक अफगान महाजरीन का होता है, तो ऐसे लोगों को एक डेडलाइन दी जाएगी और इनको बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ जो एक मैसेज है टेररिज्म के और मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग का, उस मैसेज को भी तोड़ा जाएगा। और कोऑर्डिनेशन जो है, इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन को मजीद फाल बनाने का भी फैसला किया गया है। सनाउल्लाह खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी सदारत से हटाने और इंतखाबी निशानात वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में नाअहल हुए, इसलिए पार्टी ओहदे से हटाया जाए। PTI ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली, इसलिए इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तिदाई समाअत 10 अक्टूबर को करेगा। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल के बाद सियासी रहनुमाओं को नोटिस का सिलसिला जारी है। नैब कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नोटिस जारी कर दिया। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुराद अली शाह को 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने मुराद अली शाह को तलबी का नोटिस भेज दिया, जिसमें मुराद अली शाह को रिकॉर्ड समेत अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन को पाकिस्तान मदऊ करने के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। फैसले से मुतालिक मजीद मुशावरत वजारत खारजा से की जाएगी। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे हमीद लंगरा से। हमीद लंगरा, क्या अपडेट्स हैं? जी, आइंदा आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में
ये फैसला किया गया है कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे उनको पाकिस्तान बुलाने के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे, SOPs तैयार की जाएंगी और फॉरेन ऑफिस के साथ जो है वो इसके हवाले से मुकम्मल मुशावरत की जाएगी। और इसके साथ साथ जो ये लिंक है फॉरेन ऑफिस की मुशावरत के साथ जो है वो इसको बनाया जाएगा और फिर फॉरेन ऑफिस के जरिए जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को पाकिस्तान बुलाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हमीद लंगरा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को पाक बहरिया की कमांड संभालेंगे। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद से मतीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बहरी मुहाफिजों का नया कमांडर कौन होगा, फैसला हो गया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। 7 अक्टूबर को न सिर्फ एडमिरल के ओहदे पर तरक्की मिलेगी बल्कि बहरिया की कमान भी संभालेंगे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वार कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडी से फारिग अल तहसील हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। बहरिया के नए सरबराह कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के डिप्टी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशा खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से भी नवाजा गया है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को माली इख्तियारात दे दिए। तमाम मेयर्स और चेयरमैन को DDO पावर्स मिल गए। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। जिले हैदर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत मेयर, चेयरमैन और DDO को पावर्स मिल गए। ये वो पावर्स हैं जो कि वो अपने चेक के जरिए जो है वो तमाम जो माली अखराजात हैं वो पूरे कर सकते हैं। महकमा बल्दियात सिंध ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें मेयर, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस अक्सर लोकल फंड की चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि वो कोई भी कोई खर्चा करते हैं तो उसको बगैर चेक जो है वो सिंध हुकूमत उनको पे करेगी। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के सर पे जो एक तलवार लटक रही थी कि जो पेंडिंग के काम है या जो नए ऑर्डर्स हैं वो किस तरफ कंप्लीट किए जाएंगे, वो आज इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो हल कर दिए गए। महकमा बल्दियात सिंध ने कराची, हैदराबाद, सक्कर, बीबू खास, शहीद बेनज़ीराबाद के बल्दियाती नुमाइंदों को ये जो उन पे एक पाबंदी लगाई गई थी वो इस नोटिफिकेशन के जरिए खत्म कर दी। जी, तमाम मेयर्स और चेयरमैन को DDO पावर्स मिल गए हैं। जिले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद पुलिस के क्रैकडाउन के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में बेलगाम जराइम पेशा अनासर काबू में आने लगे हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रवां बरस 9 माह के दौरान अब तक 1300 से ज़ायद मुल्जिमान पकड़े गए हैं, जबकि डकैती और लूट मार की वारदातों में भी 11% कमी आई है। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से राजा काशिफ की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में जराइम पेशा अनासर को पुलिस ने लगाम डाल दी। 9 माह में डकैती और राजधानी की वारदातों में 11% कमी, 1350 से ज्यादा मुजरिम पकड़े गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को भी कानून की गिरफ्त में लाया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रवा बरस अब तक 546 गैंग्स का खात्मा किया जा चुका है। 9 माह में मुख्तलिफ जराइम की 18,000 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने रवा बरस 26 करोड़ 7 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 65% जायद है। मुजरिमों को अदालतों से सजा की शरह पिछले साल से 18% ज्यादा है। तर्जुमान के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जोन की सिक्योरिटी के लिए मजीद 1605 एहलकारों को तैनात किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। इस्लामाबाद से अभी तक 451 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 65 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। वफाकी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में रहने के लिए यहाँ के कवानीन पर अमल करना लाजिम है। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे लाहौर पुलिस ने 300 से ज्यादा अफराद के गुर्दे निकालकर बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी आज़ा की पेवंदकारी में मुलव्वस 8 रुकनी गैंग में मोटर मैकेनिक भी शामिल है, जो लोगों की सर्जरी करता था। तफसीलात वक़ार शौकत की इस रिपोर्ट में देखिए। गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। 8 रुकनी गिरोह को सोनिया नामी हेल्थ वर्कर मावनत करती थी, जबकि इसका शोहर वहीद प्रॉपर्टी डीलर है और गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था। डॉक्टर फवाद का फ्रंटमैन शौकत माजूर है। शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों की सर्जरीज करवाई, जबकि लियाकत नामी शख्स का भी इस गिरोह में अहम किरदार है।
तहकीकात में ये भी सामने आया है कि 15 साल कबल अपना गुर्दा फरोख्त करने आने वाले लियाकत ने मजीद 15 अफराद के गुर्दे खरीदे, जबकि फारूक नामी शख्स ने अपना गुर्दा बेचकर गैंग की रुकनियत हासिल की। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक नवीद मरीजों की सर्जरीज करता रहा। मुलजिमान ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि वो टेक्सला और आजाद कश्मीर में इंसानी अज़ा की पैवंदकारी करते थे, जबकि ट्रांसप्लांट की कीमत 30 लाख वसूल करते थे। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। पंजाब में आशूबे चश्म की वबा पर काबू ना पाया जा सका। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में आशूबे चश्म के 506 नए मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल लाहौर में आशूबे चश्म के 23,630 केसेस सामने आए। लाहौर में गुज़श्ता रोज से अब तक 221 अफराद मुतासिर हुए। बहावलपुर में 16 नए मरीज, जबकि मुल्तान में 12, फैसलाबाद में 31, रावलपिंडी में 1 नया मरीज सामने आया है। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हदायत कर दी गई है। आशूबे चश्म के मरीज इलाज और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में ज़राई तरक्याती बैंक के पेंशनर्स का हेड ऑफिस के सामने एहतजाज जारी है। पेंशनर्स का कहना है कि 2016 से लेकर अब तक 7 सालों में पेंशन्स की रकम में ऐलान के बावजूद कोई इजाफा नहीं किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दानिश वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। दानिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार 0 पॉइंट के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ ज़री तरक्याती बैंक के पेंशनर्स का पेंशन ना बढ़ाने के खिलाफ ज़री तरक्याती बैंक के सामने सरापा एहतजाज हैं। इस पर मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ एक मुलाजिम मौजूद है। धरने का मकसद हमारा ये है कि हम यहाँ हमारा पेंशन बढ़ाएं। ये कहते हैं कि आप लोग बूढ़ी हो चुके हैं, आप यहाँ से हमने निकाल दिया है और हम आप लोगों के लिए सर्विस रूल चेंज किया है। हमें अपना हक दो, अगर आप लोग हमें अपना हक नहीं देते हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 2016 के बाद हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई गई और महंगाई के इस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा इनका मुतालबा है कि 2016 से लेकर अब तक हमारी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। जी शहर कराची के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। अब्दुल्ला हुसैन हारून समेत अतराफ की सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल की पार्किंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दुकानदार और ख़रीदार भी मोबाइल मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समेत सदर के पूरे इलाके में अपनी गाड़ियां या मोटरसाइकिल पार्क नहीं कर सकते। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। असगर, बताइएगा। गुज़श्ता रोज़ मेयर कराची ने हिदायत की थी कि सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स और मोबाइल मार्केट्स के अतराफ़ में जो है पार्किंग बिल्कुल बैन कर दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह बताई गई थी कि रोज़ाना शहरियों के साथ पार्किंग माफिया की मुमारी, बदतमीज़ी, उसके साथ साथ ज़रूरत से जो नुर्ख हैं उससे ज़ायद जो है पार्किंग फ़ीस वसूल करना। इसके बाद इन शिकायत के बाद मेयर कराची ने एक्शन लिया और आज इस पर अमल दरामद शुरू हुआ है। लेकिन हमारे साथ जिनकी निगरानी में कार्रवाई आज हो रही है एसओ है यहाँ के अमीर साहब, ये मौजूद है, इनसे जानते हैं एसओ साहब कौन कौन से इलाकों को कहा गया कि बिल्कुल क्लियर कर दें। सर अब्दुल्ला हारून रोड, आगा खान सोएम रोड, रीगल और इसके सराउंडिंग में जो भी एरियाज़ हैं उनको ख़त्म करना है। जी अभी तो फ़िलहाल ज़ीरो करना है इसको, यहाँ कोई गाड़ी हम नहीं छोड़ेंगे। आप देखें हम सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये आप देख लें हमारी गाड़ी खड़ी है और अभी हम आप कार्रवाई कर रहे हैं। अब बिल्कुल एसओ साहब कहते हैं कि जो हिदायत है उसके मुताबिक तकरीबन पूरे सदर को अब्दुल्ला हुसैन रोड जो है वो मुकम्मल खाली कराना है। और ये रोड आपको बताएं कि ज़ैनब मार्केट से यहाँ पार्किंग शुरू होती है और मोबाइल मार्केट पर आके ये एंड होता है, तो ये पूरा का पूरा इनको खाली करना है। इसके साथ साथ इनका कहना है कि दुकानदारों के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए अभी तक कोई हिदायत नहीं है, गोया मुकम्मल पाबंदी आयद है अब्दुल्ला हुसैन हारून रोड पर और उसकी अतराफ की गलियों में और सड़कों पर। जी कराची के कई इलाकों में शहरी पीने के पानी को तरस गए हैं। सबसे बुरा हाल तो लियारी का है, जहां उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जदीद दौर में आज भी लियारी वाले गेलन कंधों पर रखकर पानी के हुसूल के लिए ठोकरें खाते हैं। जमजम सईद के हवाले से रिपोर्ट देखिए। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा शहरी आज भी पीने के पानी से महरूम है। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, शहरी पानी को तरस गए।
ये कराची का इलाका लियारी है, जहां नलों में पानी नहीं आता और शहरी पानी के हुसूल के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। ये तो 6-7 साल से हम लोग का यही सिलसिला है पानी का भाईजान, पानी बिल्कुल नहीं आता है। पानी बिल्कुल आ रहा ही नहीं है, एक दिन आता पूरा हफ्ता नहीं आता है पानी के लिए हम लोग तरस से बाहर से जाके भर के आते हैं, पानी नहीं, गैस से नहीं, बिजली है, कुछ भी नहीं, ऐसे अजाब में हम लोग। इलाका मकीन कहते हैं कि 6 माह हो गए घरों में पानी नहीं आ रहा। कितने अरसे से पानी नहीं है? 7 साल से हमारे पास पानी नहीं है। रात को देते 5 बजे, वो भी लेने आगे से फटी हुई है, आधा पानी लोगों को मिलता है, आधा पानी निकल जाता है उस लेन से। बाकी आगे जिधर हम लोग की लेने उधर पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है तो वो गटर वाला 2-2 घंटा चलाते हैं मगर साफ नहीं होता। लियारी में किल्लत आब का मसला कराची के दीगर इलाकों के बरक्स देरीना और पेचीदा है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कैमरामैन शान मिर्जा के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची। पेशावर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से परेशान शहरियों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। LPG गैस की कीमतों में 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मोहम्मद सरमद की ये रिपोर्ट देखते हैं। सर्दियों की आमद से कबल ही जहां गैस लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, वही महंगाई के मारे आवाम के लिए LPG भी महंगी कर दी गई है। घरों में जो है बिल्कुल गैस नहीं होता, जो खाने का टाइम होता है, नाश्ते का टाइम सुबह, उस टाइम भी गैस नहीं होता। हमें जो है मैं खुद जो है LPG भर के आता हूँ, जब वो भी महंगी होगी तो फिर शहरियों को तो बड़ी परेशानी होगी ना, इसकी वजह से 30 रुपए फी किलो इजाफे के साथ LPG की नई कीमत 300 रुपए फी किलो कर दी गई है। शहरी कहते हैं पहले से ही बदतरीन महंगाई ने जीना मुश्किल किया हुआ है, अब LPG महंगी होने से जहनी परेशानियां मजीद बढ़ गई है। महंगाई की वजह से LPG गैस बहुत महंगा हो गया है और बहुत मुश्किलात है शहरियों को। अभी घरों में जो वो गैस है उसको बहुत प्रेशर नहीं है, उसका बहुत मुश्किलात है घरों में। LPG जहां महंगी हो गई है, वहीं पर सिलेंडर्स की कीमतें भी बढ़ गई है। शहरी कहते हैं हुकूमत है ही नहीं, महंगाई की फरियाद किससे करे। कैमरामैन फिरासत अली के साथ मोहम्मद सरमद, GTV न्यूज़, पेशावर। बुरेवाला में स्कूल के तलबा ने फन पारों की नुमाइश सजा ली। फन पारों में खत्ताती के हसीन शाहकार सामने आए। नुमाइश देखने के लिए वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। तफसीलात परवेज तलहा हाशमी की इस रिपोर्ट में देखिए। वाला को सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए निजी स्कूल में फनपारों की नुमाइश यादगार बन गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए तुलबा ने खत्ताती के आला नमूने पेश किए। तुलबा का कहना था वो इन फनपारों के जरिए मुआशरे की इस्लाह के अलावा कुदरती मनाजिर की अक्कासी करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमें ये मौका दिया गया ताकि हम अपने काम को प्रमोट कर सकें और हमें इससे बहुत ज़्यादा करेज मिली है कि हम अपने आप को आगे लेके जा सकें और अपने पैशन को आगे बढ़ा सकें। तुलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से कायनात के दिलकश मनाजिर को खूबसूरत रंगों में यूं पिरो दिया कि देखने वाले देखते रह गए। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। दोनों टीमों के दरमियान मैच हैदराबाद दक्कन में खेला जा रहा है। 30 ओवर्स के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 5 विकेटों के नुकसान पर 181 रन स्कोर किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 जबकि मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ ने 1 बल्लेबाज को वापस पवेलियन की राह दिखाई। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कौमी टीम एशियन विकेटों पर भी नहीं जीतेगी तो कहां जीतेगी। शादाब खान, मीर हमजा और इफ्तिखार अहमद से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। फ़खर जमान के पास पूरा वर्ल्ड कप है, वो सेट हो जाएगा। कौमी टीम बैलेंस है, ताहम मैं जमान खान की कमी महसूस कर रहा हूँ। विकेटों पे नहीं जीतोगे तो फिर कहाँ जीतोगे, अच्छा नहीं करोगे तो, इसलिए पले बड़े हुए इसी विकेटों पे। और इंडियन की पिचेस बहुत ज़बरदस्त पिचेस होती हैं, रनजों वाली पिचेस होती हैं। बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा तो बॉलर्स का वही बॉलर कामयाब होगा जो अच्छी वेरिएशन के साथ वहाँ बॉल करे। शादाब की परफॉर्मेंस या उसामा मीर की परफॉर्मेंस बीच में, इवन कि मैं इफ्तिखार का भी कहूँगा, क्योंकि इफ्तिखार को मैं सिर्फ बैट्समैन नहीं समझता, वो एक रेगुलर बॉलर है, उसको यूज़ करना चाहिए। नहीं, फ़खर के पास अभी भी चांस है, उसने आधे टिकट पर नहीं गया हुआ, वापस नहीं आएगा, तो फ़खर के बाद पूरा वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह चांस मिलेगा उसको। वर्ल्ड कप की टीम बिल्कुल परफेक्ट टीम है, कोई चेंज नहीं। सिर्फ एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बनता था, वो बनता था जमान खान का बनता था। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।